मिशन 24x7 देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह। समय हो गया हमारे इस खास बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले हेडलाइंस और उसके बाद दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जलालाबाद के याकूबपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बंडा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा हुआ घायल। शादी समारोह से वापस लौटते समय हुआ हादसा। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 163 की गई लागू। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की धारा। 3 मार्च से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 163। और तिलहर में लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने। नगरपालिका द्वारा बनाई जा रही टंकी के निर्माण कार्य के लिए बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे मजदूर। किसी भी समय हो सकता है बड़ा हादसा। बंडा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोया कस्बे का रहने वाला विशाल अपने दोस्त अनमोल के साथ बंडा में शादी समारोह में शामिल होने गया था। यहां से वह दोनों लोग खुटार की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान खुटार रोड पर सुनासिरनाथ मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा लाया गया। यहाँ विशाल की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहाँ रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने रमजान शरीफ, ईद उल फितर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ साथ होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। यह धारा 3 मार्च से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। जलालाबाद थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आशापुर गांव का रहने वाला सर्वेश बाइक पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान याकूबपुर मोड़ के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सहित युवक को कुचल दिया। इस दौरान बाइक ट्रक के अगले पहिए में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कांड थाना क्षेत्र के लिंथरा गांव में 5 महीने के बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। लिंथरा गांव के रहने वाले सोनू ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 20 दिन पहले उसके 5 महीने के बच्चे श्याम की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे गांव में ही एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए। यहां डॉक्टर ने उसके बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद से लगातार उसकी तबीयत बिगड़ती गई। वहीं कल फिर से अचानक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। यहां अस्पताल ले जाते समय रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुद्ध बाजार को शिफ्ट करने के बाद अब शुक्र बाजार को भी शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के आदेशों पर शुक्र बाजार को मिशन फील्ड और मेहमानशाह स्थित पुराना और छोटी रेलवे लाइन में तैयारियां की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने दोनों ही जगह का निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। जिलाधिकारी ने कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि शुक्र बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदारों की फोटो और वीडियोग्राफी कराकर उनका सत्यापन कराया जाए। चौक कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले प्रदीप सक्सेना की रिक्शा पलटने से मौत हो गई। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदीप सक्सेना हथौड़ा चौराहे के पास मंदिर के सामने प्रसाद का ठेला लगाता था। कल किसी समय वह अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। इसी दौरान ई रिक्शा पलट गया। परिजनों का आरोप है कि दोस्त उसे घायल हालत में मंदिर के पास छोड़कर चले गए। यहां उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जलालाबाद के हरेवा चौराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठी एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। बताया जा रहा है कि मिर्जापुर थाना क्षेत्र के थाथरमई गांव का रहने वाला आकाश अपने दोस्त की मां के साथ जलालाबाद में शादी समारोह में गया था। यहां से वापस लौटते समय हरेवा चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से आकाश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त की मां सविता गंभीर रूप से घायल हो गई।
घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने आकाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने जिला आबकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिला आबकारी कार्यालय में शराब की दुकानों के ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन के लिए चल रहे आवेदन सत्यापन के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आवेदनकर्ताओं के आवेदन में पैन कार्ड, शपथ पत्र, आयकर रिटर्न, दुकान का नाम आदि के संबंध में मिलान कार्यों को परखा। जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दुकान आवंटन के कार्यों में पूरी पारदर्शिता से कार्य कराया जाए। तिलहर में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहां नगरपालिका द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। टंकी के निर्माण कार्य के लिए मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर काम कर रहे हैं, जिसके चलते यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल यहां काफ़ी पुरानी टंकी होने और उसकी क्षमता कम होने की वजह से दूसरी अधिक क्षमता वाली टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पानी की टंकी का निर्माण तिलहर तहसील के पास कराया जा रहा है। तिलहर कस्बे के रहने वाले इरशाद अली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि इरशाद अली की अचानक तबीयत बिगड़ी। इसके बाद आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इलाज के दौरान इरशाद अली की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निगोही थाना क्षेत्र के महुआ तिराहे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खुदागंज के भर्री बसंतपुर का रहने वाला राजीव कुमार घरेलू काम से निगोही गया था। वहीं वापस लौटते समय महुआ तिराहे के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से राजीव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मिर्जापुर क्षेत्र के संघा गांव के रहने वाले जगराम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जगराम की अचानक तबीयत खराब हुई, जिसके बाद गांव के ही झोलाछाप डॉक्टर से दवा खाने के बाद अचानक तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। इसके बाद जगराम वापस डॉक्टर के पास पहुंचे तो झोलाछाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार में गौ सेवा आयोग के सदस्य दर्जा राज्य मंत्री रमाकांत उपाध्याय शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। दर्जा राज्य मंत्री ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के बाद कान्हा गौशाला और नंदी गौशाला का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कांड क्षेत्र के निकरा ताहरपुर गांव के पास नदी में एक बार फिर से मगरमच्छ देखने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस दौरान नदी किनारे चर रही बकरी और गाय पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान सभी जानवर सुरक्षित बच गए। ग्रामीणों द्वारा शोर मचाने के बाद मगरमच्छ वापस फिर से पानी में चला गया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है। मिर्जापुर पुलिस ने वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुलड़िया गांव के रहने वाले बबलू को गिरफ्तार किया। बबलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से वह फरार चल रहा था। फिलहाल अब पुलिस ने बबलू को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने होली के मौके पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेश एस के साथ होली के मौके पर निकलने वाले बड़े लाट साहब के जुलूस के मार्ग का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली से पट्टी गली से होते हुए जनता इंटर कॉलेज और जनता इंटर कॉलेज से चार खंबा तक पैदल मार्च कर व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारियों को समय से पूरा कर लिया जाए। एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीजी ने होली के त्यौहार को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों से अब तक की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने होली के त्यौहार को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जुलूस के दौरान ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए और पूरे जुलूस की वीडियोग्राफी भी जरूर कराई जाए।